3 लोग इस्तीफा देंगे, या यदि आपकी मैडम अगर वो गंडे से विधायक रहेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय आप पर हेड से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य न बना था? क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य न बना था? बताइएगा, नहीं ना? तो ये कौन सा ड्रामा है भाई? ये कौन सा महिमा मंडन है? आज हमारे राज्य में पलायन बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में अशिक्षा का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में मजदूरों की संख्या प्रवासी के रूप में बढ़ रही है, और आप 1000 रुपए देकर हमें भगाने का कार्य करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और विशेषकर झारखंड के युवाओं, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज देख सकते हैं युवाओं का मकसद होता है कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा से कंपटीशन की तैयारी करें और झारखंड की नामधारी परीक्षा में बैठे। आज आपको मालूम है सीजीएल के साथ क्या हुआ? मालूम है आपको क्या हुआ सीजीएल के साथ? पेपर लीक का मामला। आज सीजीएल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक का मामला। आप समझ के देखिए, सीजीएल की परीक्षा जिसका इंतजार 2015-16 से किया जा रहा था कि नहीं? 2015-16 से सीजीएल की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था। आज 2024 में 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा होती है, लेकिन 2 घंटे बाद पुनः पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। पुनः री एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम कब लिया जाता है? 21-22 सितंबर को लिया जाता है। पुनः री एग्जाम में भी पता चल रहा है कि पेपर लीक किया जा चुका है। ऐसे में आप तमाम केवल नौजवान पढ़ने वाले छात्र नहीं, अभिभावक, माताएं, हमारे तमाम अभिभावक, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि आपने इन सरकारों को क्यों चुना था। आपको मुख्यमंत्री के सालों सुदीप सोनू से सवाल करना चाहिए कि आपको हमने सत्ता में क्यों बैठाया था? सीजीएल का पेपर लीक करने के लिए नहीं बैठाया था। आपको सवाल करना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम और आप व्यस्त हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। हम अपनी चाय की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी पान की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम अपने काम काज में व्यस्त हैं, हम अपने रोजगार में व्यस्त हैं। लेकिन आज यहाँ के राज्य के आपके बच्चों के भविष्य को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है, और आपके कानून में अगर जो नहीं देख रही है तो याद रखिएगा, केवल सरकार दोषी नहीं है, आप और हम दोषी हैं इस राज्य की बर्बादी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप आज याद नहीं रखते हैं, आज यदि आप में राजनीतिक सुचिता का संचार नहीं होता है, यदि आज आप में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती है, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आपकी आने वाली सीढ़ी पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि आपने क्यों सवाल नहीं किया? जिन लोगों को आपने सत्ता दिया था उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया? कौन जिम्मेवार होगा? सीजीएल की परीक्षा में धांधली का जिम्मेवार कौन होगा? पारा टीचर की जो समस्या है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आंगनबाड़ी की सेविका धरने पर बैठी है, उनका जिम्मेवार कौन होगा? पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं। आज ये सवाल उठता है कि अगर पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं, इस राज्य में खुशहाल कौन लोग हैं? ये भी हमारे सोचने का सवाल है। और विशेषकर नौजवान साथियों, आपको बताना चाहेंगे, कभी भी आपका ध्यान उस ओर नहीं गया है। आपका ध्यान कभी उस ओर नहीं गया है। हमारा ध्यान नौकरियों की ओर जाता है। एक बहाली में अगर मान के चलिए जेपीएससी की बहाली आती है, 250 सीट होता है, 350 सीट होता है, 350 सीट होता है। लेकिन आपको मालूम है इस राज्य में इनकम का जगह कहाँ है? आपको अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलपमेंट ही नहीं है, हमारे सोचने की शक्ति वहां तक गई नहीं है। अरे नौकरी वन टाइम अगर जेपीएससी निकालती है तो 250 सीट ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम है आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जो भी सरकारी मकान है, जो भी सरकारी भवन है, वहाँ केवल 2-4 अधिकारी सरकारी होते हैं। बाकी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आधार पे होता है, बाकी टेंडरशिप के आधार पे होता है। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं, उस पंचायत भवन में जो खिड़की का रंग पेंट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, बल्ब लगाने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर फिटिंग हर एक काम एजेंसी को दिया जाता है। तो सोच के देखिए झारखंड में कितना एजेंसी काम कर रहा है। अरे नहीं करने से भी
30,000 35,000 एजेंसी झारखंड में काम कर रही है। छोटी बड़ी सब मिला के 30,000 से 35,000 एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी का टेंडर करोड़ों में होता है। आप उन एजेंसियों का लिस्ट निकालिएगा, 1% झारखंड के लोग नहीं है। आप केवल नौकरी देखते हैं कि बहाली कै वो निकल रहा है पुलिस का। आप इतने इस भीड़ में कै वो कॉन्ट्रैक्टर है, इस भीड़ में कै वो एजेंसी के ओनर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा या +2 होगा, वहां का प्रिंसिपल सरकारी है, वहां का फिजिक्स का टीचर सरकारी है, वहां के केमिस्ट्री का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए IT, TT और स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। IT का टीचर सरकारी नहीं है, TT का टीचर सरकारी नहीं है, स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि IT और TT का टीचर एग्जाम लिख के नहीं आते हैं, एजेंसी के थ्रू आते हैं। वो एजेंसी भी आपकी नहीं है, वो टीचर भी आपका नहीं है। आज तक झारखंड में ध्यान दिया ही नहीं है। झारखंड के नौजवान नौकरी के, ठीक है नौकरी अच्छी बात है, हमारी भी पहली प्राथमिकता नौकरी होती है, लेकिन आप एजेंसी को भूल रहे हैं, आप टेंडरशिप को भूल रहे हैं, आप ठेकेदारी को भूल रहे हैं। अरे पैसा वहां है। वीडियो की तनख्वाह क्या है? वीडियो की तनख्वाह आज के डेट में क्या है? 50,000 1 लाख है। चलिए 1 लाख मानते हैं, चलिए मान लेते हैं बढ़िया पदाधिकारी की तनख्वाह 1 लाख है, तो 12 महीना में 12 लाख, यानी 1 साल का 12 लाख। वो नौकरी कितना करेगा? 30 साल। कितना? 30 साल। 12 को 30 से गुना करिए, 3.6 करोड़। क्या कैलकुलेशन सही है? 3.6 यानी 3.6 करोड़। यानी एक वीडियो, एक बढ़िया रैंक का ऑफिसर अपने जीवन काल में कितना पैसा कमा रहा है? 3.6 करोड़। आपको जानकारी होना चाहिए, एक छोटा एजेंसी करोड़ों का बजट एक बार में, हमको लगता है एक बार जब वो लेती है करोड़ रुपए बचत कर लेती है। आज तक किसी लीडर ने आपको इस ओर लेके नहीं गए हैं, कोई लीडर नहीं, किसी को मतलब नहीं है। आप कहीं चले जाइए, आप अस्पताल में चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर सरकारी हो सकता है, डॉक्टर सरकारी हो सकता है, वॉचमैन सरकारी नहीं है, जो गार्ड है वो सरकारी नहीं है, जो सफाई कर्मी है वो सरकारी नहीं है। वो कहां से आते हैं? परीक्षा लिख के नहीं आते हैं, वो एजेंसी के माध्यम से आते हैं, ठेकेदारी के माध्यम से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं। अरे वहां आपका ध्यान गया ही नहीं है। इसलिए आज लोग मुझसे क्यों चिढ़ते हैं मालूम है? क्यों ये लोग इनके रातों के सपनों में हम आते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं घरों में कि ये लड़का लीडर नहीं टीचर ज्यादा है, ये पढ़ाता है, ये अपनी सभाओं में भाषण कम पढ़ाता है, लेक्चर और क्लास ज्यादा लेता है। नहीं बताइए किस लीडर ने आपको बताया है? किसने आपको बताया है? झारखंड में, ये तो आपके इधर की बात मैं कर रहा हूं। चलिए कोलियरी की चक्कर लगाइए, जहां कोयला पड़ा जाता है, वहां की कंपनियों का नाम है संजय उद्योग, खेमका, आनंदिता, त्रिवेणी, मैंने ऐसे लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो कोयला खोदने का काम करती है। वो कहाँ की है? हैदराबाद की है, इलाहाबाद की है, पटना की है, कलकत्ता की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, चेन्नई की है। आपके गिरिडीह और रांची की एक भी नहीं। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, एजेंसियों में भी 75% झारखंड के लोगों को प्रमोट करेंगे, झारखंड के लोगों को 75% प्रमोट करेंगे। और आपको मालूम है सरकार क्या चीज है, आपको मालूम है। उसके बाद चूंकि ये लोग ये तर्क देते हैं कि भारत के संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि हम किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उनको नौकरियों में आने से रोके। सही बात है, भारतीय संविधान आर्टिकल 15 और 16 को पढ़िएगा, उस आर्टिकल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। वहां क्या लिखा है कि हम किसी को धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां भाषा का जिक्र कहीं नहीं, हम भाषा के आधार पर रुकेंगे। भारत के संविधान में आर्टिकल 15-16 को पढ़िएगा, आपके हाथ में गूगल है,
वहाँ जाति का जिक्र है, धर्म का जिक्र है, लिंग का जिक्र है, जन्म स्थान का जिक्र है, भाषा का जिक्र नहीं है। हम भाषा के आधार पर रोकेंगे गिरिडीह में परीक्षा, गिरिडीह की भाषा के आधार पर। अब सवाल है कि कैसे भाषा के आधार पर परीक्षा लेने से कैसे रुकेंगे? भाषा के आधार पर यदि हम परीक्षा लेंगे तो कैसे रुकेंगे? उदाहरण के लिए मान के चलिए हमने हिंदी में कोई पेपर लिखा और उस पेपर में सवाल आया एक मुहावरा, आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो आपके साथ साथ आधा भारत के लोग इसका उत्तर जानते हैं कि आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना, आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। आधा भारत इसका उत्तर जानता है। लेकिन इसी सवाल को अगर हम अपनी भाषा में, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में पूछेंगे कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, की लगे कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, एकर माने की लगे बुझाव, के बुझता है कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घूर घूर ना पावाय, क्या बुझता है? यानी अगर गवर्नमेंट के पास दिमाग हो तो वे फॉर्म भी ले लेंगे और फिर रुक भी जाएंगे, लेकिन न इनके पास दिमाग है और न दिल है, इसीलिए पत्थर दिल होके झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या भाषा के आधार पर रोक सकते हैं कि नहीं? तो आप जाइए उड़ीसा की वेबसाइट को चेक कीजिए जिससे नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप पश्चिम बंगाल की वेबसाइट को चेक कीजिए जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप तमिलनाडु के वेबसाइट को चेक कीजिए, आंध्र प्रदेश के वेबसाइट को चेक कीजिए जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन आता है। वहां साफ साफ लिखा है बढ़िया भाषा का जानकारी है तो भरिए, नहीं तो घरे भीतरे रहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है, जिसको मन है, जिधर से मन है आइए, खाइए और जाइए। इसलिए आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक सूचिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक नैतिकता का अंत कर लिया है। और नहीं तो आज बार बार परीक्षा लीक नहीं होता, बार बार छात्र सड़कों पे नहीं आते। आज हमारे नौजवान, ऐसा लग रहा है बिरसा मुंडा के राज्य में, शायद निर्मल महतो के राज्य में हक नहीं, अधिकार नहीं, सरकार से अपना भीख मांग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए आज तमाम नौजवान, चूंकि नौजवानों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि आपका गुस्सा अभी क्यों नहीं आ रहा, आपका गुस्सा सही जगह पे क्यों नहीं आता है? अरे आपका गुस्सा जो ताड़ी गोदाम में आता है, जो माड़ी गोदाम में आता है, जो जुआ खेलते हैं, जो टास की भट्टी में आता है, वह गुस्सा सरकार के सामने क्यों नहीं आता है? ये मेरा आपसे सवाल है। क्यों नहीं आता है आपको गुस्सा इन विधायकों से? क्यों नहीं आता है आपको क्रोध इन सांसदों से जो आपके बच्चों के भविष्य को सौदा कर रहे हैं, उनके सपनों का खंजर भोंक रहे हैं? क्यों नहीं आपको गुस्सा आ रहा है? इसलिए आज तमाम गिरिडीह के वासी और मीडिया के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को कहेंगे कि आज आपके पास समय है, आज आपके पास समय है। एक लड़का पारसनाथ के जंगलों से निकलकर आपको पुकार दे रहा है, इस पुकार को अनसुना मत कीजिएगा, नहीं तो 10 साल बाद जो लड़के हमारे भाई लोग आएंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ पाएंगे।